युवाओं के रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है, इसीलिए उद्योग विभाग एक विशेष मिशन के तहत पूरे बिहार के अंदर युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, इसकी पूरा रोड मैप मैं तैयार करने जा रहा हूं। बिहार की जनता ने इस बार विकास को पसंद किया और यही कारण है कि 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से थम्पिंग मेजोरिटी जिसको कहते हैं, अपार जन समर्थन एनडीए को बिहार की जनता ने दिया। आने वाले समय में जो हमने शपथ लिया है, जो हमने बिहार के जनता से वादा किया है कि मैं और हमारी एनडीए की सरकार बिहार को कानून का राज देगी, अपराध मुक्त बिहार बनाएगी। और आपने देखा कि कल से ही अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो गया है। अगर कोई भी अपराधी गलत करना चाहेगा तो उसको सजा भी मिलेगा और स्पीडी ट्रायल करके उसको जो है न्यायिक व्यवस्था से भी जो है जेल के सलाखे में डाला जाएगा। और इसके अलावा बिहार के युवाओं को रोजगार, बिहार से कोई पलायन नहीं करे, उद्योग मंत्री के रूप में मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हमारा 2 ही प्राथमिकता है, बिहार के अंदर कानून का राज और युवाओं को रोजगार। युवाओं के रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी सभी को देना संभव नहीं है, इसीलिए उद्योग विभाग एक विशेष मिशन के तहत पूरे बिहार के अंदर युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, इसकी पूरा रोड मैप मैं तैयार करने जा रहा हूं। और आपने देखा कि कल भारत सरकार ने, लेबर डिपार्टमेंट ने यहां पर उद्योग कैसे ज्यादा से ज्यादा लगे। चीन और दूसरे भी देशों के लोग यहां पर आकर के अपना फैक्ट्री स्थापित करें, तो हम लोगों ने लेबर। नमस्कार। बिहार में रोजगार अब लगना लगभग तय है। आपने जो सुना दिलीप जायसवाल को, देखिए ये वही बिहार है जहां के सरकार में बैठे लोग कहते थे कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकता है क्योंकि हम समंदर के किनारे नहीं हैं। और अब वही व्यक्ति कह रहे हैं कि बिहार के जो पलायन सबसे बड़ी समस्या है, बिहार के लोग आखिर क्यों जाए दूसरे राज्यों में। हालांकि जाने वाले जाएंगे ही, मानेंगे नहीं, लेकिन सरकार कम से कम ये कोशिश करे कि जो लोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव, अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट में रोजगार चाहते हैं, उनको कम से कम उपलब्ध हो। देखिए, सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अगर खारिज कर दिए गए तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है, उन्होंने कहा था कि हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। कैसे दे देंगे? सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी देने से कोई राज्य तरक्की नहीं करता है। हमने पहले भी इस बात को कहा है कि सरकारी नौकरी देने से आपका काम, सरकार का काम तो होगा, लेकिन उसे सरकारी खजाना खाली होता है भैया। राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। राज्य को तरक्की करना है तो उस राज्य में इंडस्ट्री लगना चाहिए, उद्योग धंधे लगना चाहिए, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिले। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा तब तो राज्य तरक्की करेगा, राज्य सरकारें काम करेगी, जनहित कल्याणकारी योजना लाएगी, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। और नौकरी देंगे, सैलरी देंगे, तो इससे सरकार के खजाना खाली होगा ना। आप समझिए, एक घर में अगर 4 परिवार है, अब वो चारों परिवार अलग अलग कमाए और मालिक को ना दे टैक्स, मतलब अपने कमाई का हिस्सा ना दे, वो घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा वो घर? और चारों लड़के कमाकर लाए और अपने मालिक को, मुखिया को वो पैसे देगा, तो वो घर खुशहाल होगा या नहीं होगा? एक छोटी सी बात आरजेडी वालों को समझ नहीं आया। लेकिन अब जो बिहार में ये रोजगार की बात हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष का प्रेशर तो है, और विपक्ष के प्रेशर के साथ साथ सोशल मीडिया का भी कमाल है। सोशल मीडिया पे ये खूब चला, पलायन, बेरोजगारी बिहार का मुद्दा है। और सरकार को ये समझना पड़ा, मौजूदा सरकार को, कि ये मुद्दा है और इस पे काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद बिहार की जनता जवाब दे देगी। इसीलिए एनडीए सरकार के ऊपर अभी प्रेशर है, दबाव है
कि बिहार में रोजगार इंडस्ट्री लाएं और पलायन रोकने का प्रयास तो करें। सरकारी नौकरी जो वैकेंसी है, जो जो पदे रिक्त हैं, उसको तो भरेंगे, लेकिन रोजगार जरूरी है। अब ये प्राथमिकता दे रहे हैं। हम समझते हैं कि मौजूदा सरकार जो इस समय है, इनके कंधे पे एक नहीं 3 बड़ी जिम्मेवारी है। पलायन रोकना, इंडस्ट्री लगाना, और दूसरी जिम्मेवारी है बिहार में सबसे पहले कानून का राज स्थापित करना। हालांकि छिटफुट घटनाओं को छोड़कर अगर देखा जाए तो पिछले 20 साल के पीछे अब जब जाएंगे आप, तो उसके मुकाबले आज कुछ ठीक है, लेकिन 100% नहीं है। अभी भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि कुछ मन बढ़ू जो अपराधी है ना, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। मन बढ़ू ये कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर जाता है। मतलब बड़ा घटना का अंजाम नहीं दे पाता, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं करके ये इस बात को प्रूव कर देता है कि कानून का राज नहीं है। तो ये मनबढ़ू लोगों को सबक सिखाना होगा। कानून का राज, पलायन रोकना, रोजगार लाना, और सबसे बड़ी बात, बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर या कहीं भी जाकर ये गर्व से कहना कि हम बिहारी हैं, और बिहार अब पलायन नहीं करता है, अब बाढ़ से पीड़ित नहीं है, बिहार अब समृद्ध है। बिहार अब पूरे भारत को रास्ता दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य बिहार है। मतलब यहां के नौजवान अगर सबसे ज्यादा अगर ठान ले तो बड़े अधिकारी बन सकते हैं। और वो भी तब, अगर ये सवाल तब उठे जब पूरे भारत में सबसे युवा राज्य बिहार है। सबसे युवा जनसंख्या के हिसाब से आज बिहार पूरे भारत में सबसे युवा 15 से 22 साल के नौजवान सबसे ज्यादा बिहार में हैं। और बिहार अगर आज तरक्की नहीं करेगा तो कब करेगा? बिहार में कोई भी इंडस्ट्री आए, कोई भी फैक्ट्री लगता है ना, तो बिहार को ना तो बाहर से ऑपरेटर लाना पड़ेगा, ना सुपरवाइजर, ना मैनेजर, ना लेबर, ना ऑपरेटर, कुछ नहीं लाना पड़ेगा। जो फैक्ट्री आप लगाना चाहते हैं बिहार में, फैक्ट्री लगा दीजिए। उस फैक्ट्री के लिए जो चाहिए बिहार में ही लोग उपलब्ध हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? सरकार को भी लोग याद रखेंगे, और बिहार के लोगों को भी बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक पॉजिटिव इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले कानून का राज, अपराधियों में खौफ होना चाहिए। तब जाकर जो इंडस्ट्री चलाने वाले हैं उनके अंदर ये विश्वास होगा कि हम बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये सबसे पहले होना चाहिए। तो बिहार सरकार, एनडीए की सरकार इस पे काम करे, और काम करके अगला 5 साल दिखाए कि हमने जो कहा था उसे हमने पूरा किया। बाकी जनता तय कर लेती है, और जनता ही मैंडेट देती है। तो एनडीए के पास 5 वर्ष का मौका है, बिहार की जनता के सामने वो रखें, करके दिखाएं कि हमने जो कहा वो किया।